नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों, आप जो भी प्लान अभी रिचार्ज कर रहे हो उनका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टैरिफ के प्राइजेस इंक्रीज़ होने की। और यहाँ पर अभी आप जो नॉर्मल प्लान रिचार्ज करते हो सस्ते वाले अपने सिम को सिर्फ एक्टिव रखने के लिए, वो महंगे होने वाले हैं। बेसिकली अब की बार मैं बात ना ही जियो की कर रहा हूँ, ना ही एयरटेल की कर रहा हूँ, ना ही वी की कर रहा हूँ। अब की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बीएसएनएल की। जी हाँ, बीएसएनएल का यहाँ पर ये अपडेट निकल कर आ रहा है कि अब प्राइसेस जो है वो हो सकते हैं इंक्रीज़। तो पूरा अपडेट है क्या, रियलिटी क्या है, बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप किसी भी ऑपरेटर का सिम यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं कि बीएसएनएल का यूज़ करते हो तभी वीडियो देखिएगा, किसी भी ऑपरेटर का यूज़ करते हो तब भी ये वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी ऑपरेटर्स की बात करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि हमारे पास जियो फ़ोन्स अवेलेबल हैं और न्यू जियो फ़ोन्स हमारे पास आ गए हैं, जियो का F220 और F320 मॉडल। तो अगर आपको खरीदना है तो आप ऊपर दिए गए मेरे नंबर पे आप कह सकते हो, मेरी टीम का ये व्हाट्सएप का नंबर है, तो व्हाट्सएप पे हाई लिखकर या चाहो तो कॉल करके भी इस नंबर पर अपना जियो फ़ोन बुक कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी या प्रीपेड। कैश ऑन डिलीवरी करते हो तो 100 रुपये आपको बुकिंग अमाउंट डालना होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बीएसएनएल की, मतलब अपनी भारतीय कंपनी की, अपने गवर्नमेंट की आप कह सकते हो कंपनी की। और बीएसएनएल आपको पता है कि जब जियो एयरटेल वी ने अभी जब प्लान के प्राइसेस को इंक्रीज़ किया था पिछले साल, तब सभी लोग, इनफैक्ट यहाँ पर आप कह सकते हो मैं खुद, मतलब मैं भी यहाँ पर जो है वो बीएसएनएल का सिम यहाँ पर जो बाई किया, और तब बीएसएनएल का नेटवर्क मतलब काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया था और बहुत लोग इनके साथ जुड़ गए थे। क्यों? क्योंकि इनके प्लान सस्ते थे और प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने प्लान के प्राइसेस बढ़ा दिए थे, इसलिए लोग बीएसएनएल की तरफ यहाँ पर स्विच होने लगे अपनी नाराज़गी दिखाते हुए प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, लाइक जियो एयरटेल वी को। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बीएसएनएल ने क्या किया, बीएसएनएल यहाँ पर शायद जो है वो लोगों के साथ में आप कह सकते हो उतना अच्छी सर्विस जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाया। मतलब बीएसएनएल अपने यूज़र्स को खुश नहीं कर पाया। लोगों ने तो विश्वास जताया अपनी भारतीय कंपनी के ऊपर, बट लोग खुश नहीं हो पाए और बीएसएनएल का नेटवर्क कभी डाउन हो जाता, कभी सिग्नल ना आते, कभी कॉल ना लगती, कॉल ड्रॉप होती है ना, मतलब बेस्ट क्वालिटीज़ ना मिल पाती कॉल की। इसलिए यहाँ पर क्या किया कि बीएसएनएल के जितने भी यूज़र्स थे वो फिर से दोबारा से शिफ्ट होने लगे, पोर्ट होने लगे जियो में, एयरटेल के अंदर। ठीक है, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर एक खबर आ रही है कि बीएसएनएल अपना यहाँ पर जो है वो 20 से 30% जो टारगेट कर रहा है रेवेन्यू ग्रोथ को, मतलब वो यहाँ पर जो है अपनी थोड़ी सी अर्निंग एंड प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करना चाहता है। 20 से 30% तक का इन्होंने टारगेट किया अपने रेवेन्यू को ग्रोथ करने के लिए। अब रेवेन्यू कैसे ग्रोथ होगा, यहाँ पर जाहिर सी बात आती है सामने निकल कर कि क्या ये टैरिफ को हाइक करने वाले हैं या प्लान के प्राइसेस को इंक्रीज़ करने वाले हैं। लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चंस आने लगे। तो यहाँ पर जो है वो अपना रेवेन्यू बूस्ट करना चाहता है बीएसएनएल 20 से 30% तक। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं, जो आप कह सकते हो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पर आप कह सकते हो चंद्रशेखर जी जो हैं, उन्होंने मंडे को यहाँ पर बताया और कहा कि जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है अपडेट्स हैं कि बीएसएनएल प्लान के प्राइसेस को इंक्रीज़ करेगा, बट बीएसएनएल का अभी यहाँ पर ऐसा कोई भी जो है वो प्लान नहीं है। तो इन्होंने कहा कि बीएसएनएल हैज़ नो इमीडिएट प्लान टू राइज टैरिफ एंड इज़ इंस्टेड फोकस्ड ऑन रैम्पिंग अप इट्स 4G यूजर्स बेस अक्रॉस इंडिया। मतलब इन्होंने ये कहा कि अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो टैरिफ को हाइक करें, मतलब या इंक्रीज़ करें, और वो अभी यहाँ पर मेनली जो फोकस कर रहे हैं, उनका मेन पर्पस है बीएसएनएल का जो है वो फोकस करना 4G यूज़र्स के ऊपर अक्रॉस इंडिया। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट का जो प्लान है वो ये है कि रिप्लेस करना चाइनीज़ इक्विपमेंट को, मतलब बीएसएनएल के नेटवर्क के ऊपर अभी भी जो भी 2G एंड 3G नेटवर्क को रन करने के लिए जो भी चाइनीज़ आप कह सकते हो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं या अभी जो यूज़ करें, उसको वो रिप्लेस करें 4G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मतलब इंडिजीनियस आप कह सकते हो भारतीय में स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करें, वो ये चाहते हैं। और इसके लिए भी कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं किया गया है, बट हाँ उनका मेनली फोकस है 2G 3G इक्विपमेंट्स को चेंज करके भारतीय में बने हुए इक्विपमेंट्स का यूज़ करने का। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि बीएसएनएल ने दोस्तों यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा इंडिजीनियस टावर्स को इंस्टॉल किया, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आप कह सकते हो ग्लोबल प्लेयर्स हैं लाइक नोकिया एंड एरिक्सन, उनको काफ़ी ज़्यादा डिकेड्स लगे, बहुत टाइम लगा यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, हमने जो है यहाँ पर 2 से 3 ईयर्स के अंदर ही यहाँ पर ये जो 90 से 95% जो प्रॉब्लम है वो
खुद ही सॉल्व कर लिया। तो मतलब हमने बहुत ही आप कह सकते हो फास्ट तरीके से जो है अपना भारतीय इक्विपमेंट के ऊपर जो है वो काम करना शुरू किया। दोस्तों यहाँ पर मिनिस्टर जी का तो कहना यही है कि अभी प्लान के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे और इनका मेनली फोकस है कि 4G जो भी आप कह सकते हो साइट्स है उनको और अच्छी तरीके से रन किया जाए और यूज़र्स को अच्छा एक्सपीरियंस मिले, कॉल सर्विस अच्छी मिले, कॉल की क्वालिटी अच्छी मिले, उनको डाटा स्पीड अच्छी मिले और उनको नेटवर्क जो है वो कहीं पर भी जाएँ तो उनका नेटवर्क जो है वो आप कह सकते हो एक बेहतरीन नेटवर्क उनको मिलता रहे। तो मेनली वो फोकस अभी यही कर रहे हैं कि जो उनका 4G है वो अच्छे से यहाँ पर जो है काम करे, ठीक है। और अभी प्लान के प्राइसेस को बढ़ाने को यहाँ पर इनका कोई भी टारगेट नहीं है। बट यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि अगर आप रेवेन्यू के मतलब ग्रोथ की बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप क्या चीज़ें करने रहे हो। अगर प्लान के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ कैसे होने वाला है। यहाँ पर अभी रिसेंटली ये भी देखा गया कि BSNL के कुछ यहाँ पर मेनली जो अच्छे प्लान्स थे उनको हटाया गया है और बहुत साइलेंटली तरीके से हटा दिया गया, जो कि सस्ते प्लान थे और लोग रिचार्ज उन्हें करते थे। तो कहीं ना कहीं देखो कंपनी दो तरीके से मतलब आप कह सकते हो कान को पकड़ रही है, या तो आप सीधे पकड़ लो या तो घुमा के पकड़ो। अगर आप प्लान के प्राइसेस जो भी अवेलेबल हैं उनको इंक्रीज नहीं कर रहे हो, इट्स मीन दैट कि आप जो पहले से प्लान अवेलेबल हैं जो लोग रिचार्ज कर रहे हैं उनको आप धीरे धीरे रिमूव कर रहे हो या उनमें थोड़े थोड़े जो है वो बदलाव ला रहे हो, चाहे वो वैलिडिटी में हो, डाटा में हो, कॉल्स में हो। तो इस तरीके से भी रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर कंपनी कर सकती है। बट फिलहाल BSNL से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स तो चलो अपनी मनमानी करती ही हैं और प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने कह भी रखा है कि वो प्लान के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, मतलब लास्ट मंथ ऑफ आप कह सकते हो 2025 मतलब नवंबर दिसंबर के बीच में आपको नया टैरिफ हाइक देखने को मिल सकता है। जियो एयरटेल वी की तरफ से मतलब इनके प्लान महंगे हो सकते हैं। बट अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं BSNL से तो BSNL से हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि प्लान के प्राइसेस इंक्रीज हों या जो सडनली जो प्लान्स अवेलेबल हैं वो रिमूव किए जाएं, क्योंकि BSNL ही अगर देखो तो एक सहारा अभी फिलहाल के लिए जो है वो बना हुआ है, ठीक है, अपने सिम को एक्टिव रखने के लिए उनके पास सस्ते प्लान है अगर कंपेयर करें जियो एयरटेल वी से। बट फिर भी अगर ये भी मतलब उसी लाइन पे ट्रैक पे दौड़ेंगे तो आई गेस कि मतलब फिर जियो एयरटेल वी और अभी जो BSNL अलग दिखता है वो फिर अलग नहीं दिखेगा, वो साथ ही में दिखने लगेगा। और हाँ, काफ़ी लोगों को इशू भी रहता है कि BSNL तो चलो अगर सस्ता है भी, लेकिन सस्ता है तो क्या हुआ, हम फीचर्स ही नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, हम बेनिफिट्स ही नहीं उठा पा रहे, ना कॉल का ना डाटा का। तो ऐसे सस्ते का भी हम यहाँ पर क्या कर, हमें क्या यहाँ पर जो है वो फ़ायदा है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, आप BSNL को लेकर क्या सोचते हो, या आप जो भी प्लान रिचार्ज कर रहे हो BSNL के नेटवर्क पे क्या मतलब वो प्लान रिमूव हुआ है, या आप जो प्लान रिचार्ज कर रहे हो वो आपको बढ़िया लग रहा है। मतलब BSNL का अगर नेटवर्क यूज़ करते हो तो कौन सा प्लान यूज़ करो, कमेंट करके जरूर आएगा। फिलहाल जो खबरें उड़ रही थी कि प्लान के प्राइसेस इंक्रीज़ होने वाले हैं BSNL के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो मंत्री जी के द्वारा ही जो है वो हमें क्लियर कर दिया गया है BSNL के टैरिफ आप कह सकते हो हाइक को लेकर। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और बाकी अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर मेरी आईडी है, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं रोजाना शुरू से क्या करता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।